हेलो एवरीवन, इकोनॉमिक्स वाला भाई प्रदीप शर्मा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन है वो कर रहे होंगे। देखिए भाई, जो आज की हमारी वीडियो रहेगी वो रहेगी हमारी स्टैटिस्टिक्स की मेजर ऑफ डिस्पर्जन, और उसके अंदर हम जो मेथड कर रहे हैं वो कर रहे हैं इसका स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन की एक वीडियो हम पहले डाल चुके हैं, ठीक है। उसमें हमने सीख लिया है कि स्टैंडर्ड डेविएशन का कैसे कैलकुलेशन करता है और कोएफिशिएंट ऑफ जो वेरिएंस है उसको हम कैसे निकालते हैं, वो सब हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं, ठीक है भाई। हमने एक अपने चैनल के ऊपर स्टैटिस्टिक्स की एक प्लेलिस्ट डाल रखी है, उसमें आप सभी वीडियोस देख सकते हैं। उसके अंदर मतलब आप बिल्कुल बेसिक से लेके और आज तक जो हमने किया है वो आप वहाँ पे वीडियो देख सकते हैं इजीली, ठीक है। तो आज हम एक वीडियो ये बना रहे हैं, ये स्टैंडर्ड डेविएशन की है, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन काफ़ी लंबा टॉपिक है, इस पर काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं और काफ़ी मतलब वाइड चैप्टर है ये, ठीक है। तो इसके अंदर देखिए भाई, ये दे रखा है क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन। ये इसका रिलेशनशिप का फॉर्मूला है कि अगर क्वार्टाइल डेविएशन हमें दे रखा, हमें क्या दे रखा है, क्वार्टाइल डेविएशन है, तो उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, ठीक है। मान के चलिए कि यहाँ पे क्या है, हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है। स्टैंडर्ड डेविएशन 2/3 इज इक्वल टू क्वार्टाइल डेविएशन, मतलब 2/3, ठीक है, किसका, स्टैंडर्ड डेविएशन का किसके बराबर होता है, क्वार्टाइल डेविएशन के, ठीक है। मान के चलिए हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, 3 है। स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा कितना है भाई, 6 मान लीजिए स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा कितना है। तो अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन में दे रखा है तो क्या हम क्वार्टाइल डेविएशन इससे निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं भाई, क्योंकि क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू 2/3 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, और 2/3 कर दीजिए भाई, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू हमें दे रखी है 6, ठीक है, 2। इसका मतलब क्या है कि क्वार्टाइल डेविएशन हमारा कितना आ जाएगा, 4, ठीक है। ऐसे ही हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। मीन डेविएशन स्टैंडर्ड डेविएशन का 4/5 होता है और क्वार्टाइल डेविएशन का 2/3 होता है। ये आप अपने ध्यान में रखेंगे, फॉर्मूलाज हैं इसके, ठीक है, सिर्फ आप माइंड में रखेंगे इनको। इसके बाद है भाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द एन नेचुरल नंबर। अगर नेचुरल नंबर का हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना होता है तो उसका ये फॉर्मूला होता है भाई 1/12 n² - 1 ऑल, और इसका क्या है, इसकी 1/2 हो जाएगी भाई पावर, ठीक है, अंडर रूट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम निकाल सकते हैं। देखिए जैसे 1 से लेके 15 तक नेचुरल नंबर है, इनका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालिए तो 1/12 n हमारा कितना है, 15 हो जाएगा। 15 का स्क्वायर -1 224 हो जाएगा। इससे जब आप काटेंगे तो 18.66 आएगा, इसका अंडर रूट करेंगे तो 4.32 आपका क्या है भाई, आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन के कुछ फॉर्मूलाज हैं। आज की जो मेन वीडियो रहेगी वो रहेगी भाई हमारी कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, और कुछ मिसिंग जैसे टर्म्स दे रखे हैं उसको हम कैसे कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, वो आज हम सीखेंगे। और कोवेरियंस के बारे में आज हम सीखेंगे भाई, ठीक है। तो एक बार देखते हैं क्वेश्चन नंबर। तो इसमें देखिए भाई, हमें एक क्वेश्चन दे रखा है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या है, स्कोर दे रखा है, जैसे 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58। फिर एक खिलाड़ी है, उसका स्कोर दे रखा है कि उसने 51 0 बार, 52 0 बार, 53 4 बार बनाए हैं, 54 रन 3 बार बनाए हैं, 55 रन 6 बार बनाए हैं। ऐसे ऐसे करके ये डेटा दे रखा है, और इन्होंने क्वेश्चन में पूछ रखा है कि फाइंड विच आर द मोर कंसिस्टेंट बैट्समैन, ठीक है भाई। कंसिस्टेंसी के लिए हमें क्या निकालना पड़ता है, हमें निकालना पड़ेगा भाई कोवेरियंस, ठीक है, कोवेरियंस निकालना पड़ेगा। और कोवेरियंस आपको पता ही है कि स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में x बार मल्टीप्लाई बाय 100, इससे क्या निकलता है, हमारा कोवेरियंस निकलता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक खिलाड़ी का बना लेते हैं, ठीक है, टेबल ए का निकालते हैं। तो ए को मान लेंगे हम यहाँ प्लेयर ए, ठीक है, ए का निकाल रहे हैं डेटा। तो यहाँ पे एक्स इसका क्या आ जाएगा भाई, सबसे पहले तो आएगी 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 और 58, 58 तक है ना, ठीक है। अब इसकी देखिए भाई, क्या इसकी फ्रीक्वेंसीज दे रखी है। फ्रीक्वेंसी होगी 0 0 0 0 4 3 6 3 3 1, ठीक है भाई। इसका हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। पहले स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेंगे, उसके लिए हमें क्या चाहिए, डी एक्स क्या होगा, एक्स माइनस के ए। एज्यूम्ड मीन से निकाल रहे हैं भाई, ठीक है, क्योंकि एक्स बार से निकालेंगे ना तो थोड़ा डिफिकल्ट पड़ जाता है एज कैलकुलेशन, तो हम एज्यूम्ड मीन मान के ही निकाल रहे हैं। एज्यूम्ड मीन मान लिया हमने, इसको मान लेते हैं, किसी को ही मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं।
आपका जो आंसर है बिल्कुल सेम रहेगा। 55 को हम मान रहे हैं, तो 51 माइनस के 55 करेंगे तो ये आ जाएगा -4, ये आ जाएगा -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। ठीक है, अब हम निकाल लेंगे भाई एफ डी एक्स की वैल्यू। एफ डी एक्स की वैल्यू निकालिए भाई, 0, यहाँ पे भी 0 आ जाएगी, ये आ जाएगा -8, 3 माइनस, ठीक है 0, ये 3 आ जाएगा, 3 2 जा 6 आ जाएगा, यहाँ पे भी 3 आ जाएगा। अब आप इसका एक बार टोटल कर लीजिए क्योंकि ये वैल्यू हमें चाहिएगी। एक आप n की वैल्यू भी देख लीजिए, n हो जाएगी हमारी 4 3 7 6 13, 13 3 16, 16 3 19 और 1 20। ठीक है भाई, 3 और 1 4 3 7 6 13, 13 3 16 4 20। ठीक है, n की वैल्यू 20 आ गई, और यहाँ पे हमारी आ गई 6 3 9 3 12 और 8 3 11, यहाँ पे 1 आ गया भाई इसका वैल्यू। अब हम निकालेंगे यहाँ पे एफ डी एक्स स्क्वेयर। ठीक है ना, एफ डी एक्स की स्क्वेयर। पहले डी एक्स का स्क्वेयर करेंगे, फिर एफ से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 चौके 16, ये तो 0 ही आ जाएगा भाई। ठीक है, ये भी 0 आ जाएगा। अब इसकी करिए, दो दूना कितना हो गया 4, 4 चौके 16। ठीक है, 1, ये 3 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, फिर से ये आ जाएगा आपका 3, 2 दूनी 4 तिये 12 और 3 तिया 9। ठीक है भाई, इसको अगर आप ऐड करेंगे तो आ जाएगा 6 3 9 3 12, 12 2 14, 14 9 23, 2 3 4, ये आ गया आपका 43। ठीक है भाई, हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई, एफ डी एक्स स्क्वायर आ गया, एफ डी एक्स आ गया, एफ आ गया। अब हमें क्या चाहिए, एक बार तो सबसे पहले हम निकालेंगे एक्स बार, क्योंकि एक्स बार की भी वैल्यू हमें क्या चाहिएगी भाई, एफ डी एक्स। इसका फॉर्मूला पहले एक बार देख लेते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन का। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला हमारा क्या है, सिग्मा एफ डी एक्स का स्क्वेयर अपॉन के एन माइनस के सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन के एन, इसका आ जाएगा आपका होल स्क्वेयर। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए तो नहीं चाहिए एक्स बार, पहले हम ये निकाल लेते हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का निकालेंगे भाई, तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारे पास वैल्यूज़ हैं सारी की सारी। एफ डी एक्स स्क्वेयर हमने कितना निकाला था 43, एन हमारे पास कितना है भाई 20। ठीक है, सिग्मा एफ डी एक्स की वैल्यू हमारी कितनी आई थी 1, एन हमारा कितना है 20, ये तो इसका स्क्वायर ही हो जाएगा। इसको यहीं कर लेते हैं, इसको इससे काट लीजिए भाई, इसका आ जाएगा आपका 21.5 आ गया ना, और ये आपका आ जाएगा 1/। ठीक है, जब आप इसको काटेंगे, इसको काट के जो आपकी वैल्यू आएगी वो आपकी आ जाएगी भाई यहाँ पे 2.1475। ठीक है ना, यहाँ पे आप करेंगे 2.1475। सॉरी 43/20 है ना, तो 2 पॉइंट यहाँ पे 21.1 नहीं आएगा, 2.15 आएगा। ठीक है, फिर इसका ये आ जाएगा, और स्टैंडर्ड डेविएशन की हमारी वैल्यू आ जाएगी 1.465। 1.465। ठीक है ना भाई, ये कैलकुलेशन है, ये आप कर सकते हैं इजीली। तो स्टैंडर्ड डेविएशन की हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हमें कोएफिशिएंट, क्योंकि हमें कोवेरिएंस निकालना है, सीवी के मैंने आपको बता दिया स्टैंडर्ड डेविएशन मीन इनटू में 100। हमारे पास मीन नहीं है, तो मीन की हमें क्या करनी पड़ेगी भाई, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो मीन की कैलकुलेशन कर लेते हैं हम, कहाँ करें, यहाँ कर लेते हैं मीन की कैलकुलेशन। ठीक है, एक्स बार इज इक्वल टू एज्यूम्ड मीन सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन के एन। तो एज्यूम्ड मीन हमने कितना लिया था भाई 55 लिया था, और हमारे पास ये 1 है, एन कितना है 20। ठीक है, इसको जब आप काटेंगे तो कितना हो जाएगा, आप कर लीजिए यहाँ पे, इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना, 1 लिया जाएगा पर 0.5, 55.5। ठीक है भाई, एक्स बार हमारा कितना निकल के आ जाएगा 55.05 आ जाएगा भाई। ठीक है, 55.05 आएगा यहाँ पे 05।
5। ठीक है, तो अब यहाँ पे कोवेरियंस निकालेंगे। कोवेरियंस स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा कितना था 1.465, यहाँ पे हो जाएगा 55.05 और ये हो जाएगा 100। इससे इसको काटेंगे तो ऊपर के 100 चला जाएगा, इससे हटाएंगे तो नीचे ये आ जाएगा भाई 1 2 3। और जब आप इसी कैलकुलेशन करेंगे तो आपका निकल के आएगा 2.66%। 2.66%। ठीक है भाई, तो हमने ए की वैल्यू निकाल ली कि ए का जो कोवेरियंस है ना वो कितना निकल के आ रहा है 2.66। तो हम यहाँ पे ही कर लेते हैं, एक बार लिख लेते हैं ये कि ए का हमने कोवेरियंस निकाला, वो निकल के आया 2.66%। ठीक है भाई, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब बात आती है इसके बाद बी की। अब बी की वैल्यू निकाल लेते हैं हम एक बार, क्योंकि बी का भी कोवेरियंस हमें निकाल के देखना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा ना कौन सा बैट्समैन कंसिस्टेंसी के साथ खेल रहा है, मोर कंसिस्टेंट कौन सा है। तो इसमें देखिए फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएंगी सारी। अब यहाँ पे हम किसकी वैल्यू लेंगे भाई, बी की। ठीक है, तो बी की फ्रीक्वेंसी देखिए आप, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बी, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 2 6 3 4 2 0 1। ठीक है भाई, अब यहाँ पे हम dx की वैल्यू निकाल लेंगे। dx x माइनस के एज्यूम्ड मीन, एज्यूम्ड मीन सेम यही रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 माइनस का 4 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 0 1 2 3। यहाँ पे निकालेंगे हम एफ डी एक्स। ठीक है, एफ डी एक्स ये हो जाएगा माइनस का 8 माइनस 3 2 की, ये माइनस का 6 हो जाएगा, माइनस का 12 हो जाएगा, माइनस का 3 0 2 0 3। ठीक है भाई, इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, तो आपकी इसकी वैल्यू आ जाएगी 8 6 14 2 16 3 19 19 29 हो गया। 29 में से आपके 5 गए तो यहाँ पे आ जाएगी आपकी माइनस के 24। ठीक है भाई, फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी थी, फ्रीक्वेंसी 2 और 2 4 6 10 10 3 13 13 4 17 17 2 19 और 1 20। एन कितना है भाई 20। ठीक है, अब हम निकालेंगे एफ डी एक्स स्क्वेयर। एफ डी एक्स स्क्वेयर, डी एक्स का स्क्वेयर कीजिए, 4 चौके 16 16 दूनी 32, 3 3 9 दूनी 18, 2 दूनी 4 छिके 24। ये आपका आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 0, ये 1 का ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा आपका 9। इसका जब आप ऐड करिए भाई, इसको 8 2 10 4 14 3 17 2 19 और 9 28 2 3 2 5 5 और 1 6 6 2 8, ये आपका आ गया भाई 88। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला अंडर रूट सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वेयर अपॉन के एन, सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन के एन का होल स्क्वेयर। इसकी वैल्यू हमारी कितनी भाई 88, सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वेयर अपॉन के 20 माइनस के एफ डी एक्स की वैल्यू कितनी थी -24, एन की वैल्यू इसका होल स्क्वेयर, तो ये आपका आ जाएगा 88 अपॉन के 20 माइनस के 24 की आपकी वैल्यू आ जाएगी भाई 576, ये आ जाएगा आपका 400। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो जैसे आपने ये ले लिया, ठीक है, 20 से हो जाएगा आपका जब आप इसको सोल्व करेंगे ना तो आपकी इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.72। ठीक है, कितनी आ गई भाई 1.72। अब हमें क्या निकालना है, एक बार एक्स बार और निकाल लेते हैं, ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन के एन। ए हमने कितना माना था 55, सिग्मा एफ डी एक्स हमारा माइनस के 24 निकल के आया है यहाँ पे। ठीक है, माइनस के 24 और अपॉन के हमारा हो गया 20, इससे काट लीजिए तो ये हो गया माइनस के 1.2, 55 माइनस के 1.2 आपका आ जाएगा 53.8। ठीक है भाई, तो आपका कोवारियंस निकल CV क्या निकल के आएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन के एक्स बार मल्टीप्लाई बाय 100, आपका 1.72
डिवाइड करेंगे हम आपका 553.8 और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, ठीक है, परसेंटेज में। इससे अगर आप इसके पॉइंट हटाएंगे तो 10 ऊपर चला जाएगा, इसके हटाएंगे तो, ठीक है, ये से इससे कट गया, तो आपकी वैल्यू 1720 भाग में 538, इसको जब आप काटेंगे तो आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी 3.19%। कितना निकल के आ गया भाई? 3.19%, ठीक है। ए की तो थी 2.66, बी का सी भी आया है हमारा 3.19%, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि जिसकी परसेंटेज कम आएगी वैल्यू, वो क्या है, मोर कंसिस्टेंट होगा, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे हम बोलेंगे कि भाई क्योंकि सी वी क्या है, ए का कम है, इसलिए ए बी से क्या है, मोर कंसिस्टेंस है अपने रन बनाने में, ठीक है भाई। तो ये क्वेश्चन था आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का भी। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। तो इसमें देखिए भाई ये क्वेश्चन दे रखा है हमें। अब हम सीखेंगे कि कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है भाई। बिल्कुल भी घबराना नहीं है, थोड़ा फॉर्मूला लंबा है लेकिन इजी है, ठीक है, आराम से आप कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले इसके अंदर क्या होता है, देखिए जब भी कंबाइंड मीन की बात आती है ना, तो 2 सीरीज का डेटा दिया होगा। जैसे कि N1 हमें एक सीरीज दे रखी जिसमें N1 नंबर्स कितने हैं, 40। दूसरी सीरीज है उसमें नंबर कितने हैं, 60। अच्छा, इसका जो हमें अर्थमेटिक मीन निकाल रखा है वो है 20। यहाँ पे जो मीन निकाल रखा है दूसरी सीरीज का वो है 25, ठीक है ना। 2 का मतलब ये यहाँ पे इसकी सीरीज है, ठीक है भाई। स्टैंडर्ड डेविएशन सीरीज ऑफ 1 का है हमारा 5, स्टैंडर्ड डेविएशन सीरीज 2 का है हमारे पास 6। अब हमें कैलकुलेट करना है फाइंड द कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है भाई। इसका देखिए फॉर्मूला क्या होता है जब कंबाइन की बात करते हैं 2 सीरीज का। देखिए अगर हम 2 सीरीज का निकालेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन 1 2 हो जाएगा। अगर 3 सीरीज दे रखी है तो 1 2 3 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास 2 ही सीरीज है, तो अब हम निकालेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1 2। देखिए बिल्कुल ईजी है, स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लेंगे n की वैल्यू, तो यहाँ पे हो जाएगा n1, ठीक है भाई। और यहाँ पे हम लेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन 1 का स्क्वायर, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, n1 की वैल्यू ले ली और स्टैंडर्ड डेविएशन 1 की वैल्यू ले ली और उसका कर दिया स्क्वायर, ठीक है भाई। दूसरा हम लेंगे n2, अब यहाँ लेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन 2 और इसका भी कर देंगे स्क्वायर। यहाँ तक तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ठीक है, रटने वाली बात ही नहीं है। उसके बाद फिर से हम n1 की वैल्यू लेंगे और यहाँ पे एक टर्म आती है d1, इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। फिर लेंगे n2, दूसरी टर्म निकालेंगे d2, इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है भाई। और डिवाइड में कर देंगे n1 प्लस के n2, ठीक है। अगर हमें निकालना हो भाई 3 का स्टैंडर्ड डेविएशन, अगर हमारे पास 3 डेटा दे रखे हैं सीरीज के, तो हमारे पास क्या फॉर्मूला हो जाएगा, n1 स्टैंडर्ड डेविएशन 1 का स्क्वायर, n2 स्टैंडर्ड डेविएशन 2 का स्क्वायर, n3 स्टैंडर्ड डेविएशन 3 इसका स्क्वायर, प्लस में फिर से n1 d1 का स्क्वायर, n2 d2 का स्क्वायर, n3 d3 का स्क्वायर और डिवाइड बाय आपका आ जाएगा वैल्यू n1 प्लस के n2 प्लस के n3, क्योंकि हमारे पास 3 सीरीज का डेटा है, ठीक है। काफ़ी लंबा दिख रहा है, अचानक से देखेंगे तो ऐसे लगेगा भाई क्या फॉर्मूला है यार, कैसे होगा, लेकिन बिल्कुल इजी है, कुछ नहीं है, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप इसको सीख रहे हैं भाई, ठीक है। रफ करने वाला कहाँ गया ये रहा। तो ये हमारा भाई क्या है, फॉर्मूला है कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का। n1 स्टैंडर्ड डेविएशन 1 इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस में n2 स्टैंडर्ड डेविएशन 2 उसका स्क्वायर कर देंगे, n1 d1 इसका स्क्वायर करेंगे, फिर d2 का स्क्वायर करेंगे n1 बाय n2। अब हमारे पास देखिए वैल्यू कितनी है, n1 भी है हमारे पास, n2 भी है, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन 1 भी है, स्टैंडर्ड डेविएशन 2 भी है, लेकिन वैल्यू बचती है यहाँ पे d1 और d2, ये नहीं है भाई, ठीक है। अब d1 कैसे निकालते हैं, देखिए d1 किसके बराबर होता है, जो हमारा अर्थमेटिक मीन होगा सीरीज फर्स्ट का, उसमें से हमें कंबाइन जो मीन होगा उसको घटाना पड़ेगा, तो हमारा आ जाएगा। इसके अंदर जो अर्थमेटिक मीन है भाई दूसरी सीरीज का, इसमें से कंबाइन अर्थमेटिक मीन घटा देंगे तो आ जाएगा। अब बात आती है हमारे पास अर्थमेटिक मीन कहाँ है सर, इसको कैसे कैलकुलेशन करते हैं। तो हमने पहले उसके अंदर सीखा था
कि अर्थमेटिक मीन को, कंबाइन अर्थमेटिक मीन हम कैसे निकालते हैं, तो इसके अंदर भी सेम वही आ जाएगा n1 x बार 1 प्लस के n2 x बार 2 और डिवाइड बाय हो जाएगा हमारा n1 प्लस के n2। ठीक है भाई, तो इसकी वैल्यू निकाल लीजिए। n1 हमारा कितना है 40, मल्टीप्लाई करेंगे x बार 1 से 20, n2 है कितना भाई 60, मल्टीप्लाई करेंगे 25 से और डिवाइड कर देंगे n1 प्लस n2। n1 प्लस n2 कितना है भाई 40 प्लस के 60, इसको करो ये आ जाएगा आपका 800, 25 छिक्का 150 डिवाइड बाई 100, ये आ गया भाई हमारा 2300, 100, 23। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है भाई, हमारा जो कंबाइन अर्थमेटिक मीन निकल के आ गया 23। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कीजिए। अब x बार 1 हमारा कितना है भाई, x बार 1 हमारा है ये रहा 20 में से कितना माइनस करेंगे 23, क्योंकि 23 हमने यहाँ पे वैल्यू निकाली है। अच्छा, दूसरा क्या है भाई 25, इसमें से कितना घटाएंगे 23, तो इसकी तो वैल्यू आ गई माइनस का 3 और यहाँ पे वैल्यू आ गई 2। ठीक है भाई, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। दोबारा से देख लीजिए, जब हम कंबाइन मीन निकालते हैं तो n1 x बार 1 प्लस n2 x बार 2 डिवाइड बाई n1 प्लस n2, जब इसमें आप ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा कंबाइन मीन निकल के आ जाएगा x बार 1 2 इज इक्वल टू 23। और d1 निकालेंगे, x बार 1 में से कंबाइन मीन घटाएंगे तो -3 आ गया, और जब d2 निकालेंगे तो x बार 2 में से x बार 1 2 कंबाइन मीन घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास भाई सारी वैल्यू आ चुकी हैं, बस हमें पुट करना है फॉर्मूला के अंदर और हमारा क्वेश्चन हो जाएगा सोल्व। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन 1 to n1 कितना है भाई 40, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, स्टैंडर्ड डेविएशन 1 कितना है 5, इसका क्या कर देंगे स्क्वेयर। ठीक है, n2 कितना है भाई 60, स्टैंडर्ड डेविएशन 2 कितना है भाई 6 का क्या कर देंगे स्क्वेयर, प्लस n1 कितना है भाई 40, d1 कितनी वैल्यू निकल के आई हमारी माइनस का 3, इसको क्या कर देंगे स्क्वेयर, प्लस में। अच्छा जी, इसके बाद फिर n2 की वैल्यू कितनी है 60 और इसकी प्लस 2। ठीक है, 2 प्लस कर लीजिए या सिंपल 2 करिए, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 का स्क्वेयर और अपोन में क्या आ जाएगा हमारा n+1 n2। n1 कितना है भाई 40 और n2 कितना है 60, तो ये हमारा हो जाएगा 100। ठीक है, यहाँ पे सोल्व कीजिए, इसका आ जाएगा पापा 25 चौका 100, ये तो आ जाएगा भाई 1000, 6 छिके 36 गुना में अगर 60 करेंगे तो आपका आएगा 6 छिके 36, ये आ जाएगा भाई 2100। ठीक है, 3 तिया 9 चौके 36, ये आ जाएगा आपका 360, ये आपका कितना आ जाएगा 240 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा भाई 100। ठीक है, पूरा कंप्लीट करें इसको यहाँ तक। तो इसको अगर आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा भाई, जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 6 और 4 10। ठीक है, 2 3 2 5 और 1 6, 3600 ये आ जाएगा और ये आपकी वैल्यू आ गई 6। ठीक है ना, इसकी आपकी कितनी वैल्यू आ जाएगी भाई, एक बार रुकिए देख लेते हैं। सॉरी, ये कैलकुलेशन यहाँ पे गलत कर दी मैंने, 36 का हो गया ना, 6 छिक्के 36, सॉरी यहाँ पे 2160 आ जाएगा भाई। ठीक है, 2160 आ जाएगा और इसकी आएगी 3760, यहाँ पे कितनी वैल्यू आ जाएगी 3760, तो ये 37 पॉइंट ये आ जाएगा और इसकी वैल्यू अगर आप निकाल लेंगे तो आपकी आ जाएगी 6.13। ठीक है, एक बार देख लीजिए, जो हमारा फॉर्मूला है n1 स्टैंडर्ड डेविएशन 1 का स्क्वायर, n2 स्टैंडर्ड डेविएशन 2 का स्क्वायर, n1 d1 का स्क्वायर, n2 d2 का स्क्वायर डिवाइड बाय n1 प्लस n2। जब आप इसमें ये वैल्यू पुट करेंगे, प्रॉपर कैलकुलेशन करेंगे, तो आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी यहाँ पे कंबाइन स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है भाई, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन था। ठीक है, ये हमने कर लिया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन है आपका तो इसमें देखिए स्टूडेंट्स, हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो कंबाइन मीन और कंबाइन स्टैंडर्ड डेविएशन का ही है, लेकिन इसमें हमने सीरीज का डेटा दे रखा है हमें 3 का। ठीक है,
कैलकुलेशन थोड़ी लंबी रहेगी, फॉर्मूला बिल्कुल इजी है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि स्टैंडर्ड डेविएशन 1 2 3 कंबाइन जो 3 सीरीज का, तो इसका निकालने के लिए फॉर्मूला बस थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, n1 स्टैंडर्ड डेविएशन 1 का स्क्वायर प्लस n2 स्टैंडर्ड डेविएशन 2 का स्क्वायर, n3 स्टैंडर्ड डेविएशन 3 का स्क्वायर, n1 d1 का स्क्वायर, n2 d2 का स्क्वायर, n3 d3 का स्क्वायर। ठीक है भाई, यहाँ तक तो आ गया होगा समझ। और डिवाइड कर देंगे n1 प्लस n2 प्लस n3। ठीक है ना, देखो कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, मैंने भी रट्टा नहीं मार रखा, बस सीधी सी बात है कि n1 के साथ पहले स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर करो 1 का, n2 के साथ स्टैंडर्ड डेविएशन 2 है उसका स्क्वायर कर दो, n3 है उसके साथ स्टैंडर्ड डेविएशन 3 है उसका स्क्वायर कर दो, प्लस में n1 के साथ d1 का स्क्वायर कर दो, फिर n2 के साथ d2 का स्क्वायर कर दो, n3 के साथ d3 का स्क्वायर कर दो। तो ऐसे करके हम इसका कैलकुलेशन कर लेंगे भाई। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर हमें सारी वैल्यू दे रखी है, लेकिन हमें डी की वैल्यू निकालनी है। और d1 d2 d3 की वैल्यू मैंने आपको बताया ही है कि d1 d2 और d3। तो d1 की वैल्यू है x बार 1 में से जब हम x1 2 3 निकालेंगे, ठीक है, x2 माइनस के x बार 1 2 3, x बार 1 2 3 है कंबाइन मीन, ठीक है, माइनस के x बार 1 2 3, ये हमें कैलकुलेशन करना है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कंबाइन मीन। कंबाइन मीन का फॉर्मूला n1 x बार 1 n2 x बार 2 n3 x बार 3 डिवाइड बाय n1 प्लस n2 प्लस n3। n1 कितना है भाई हमारे पास 50, ठीक है, मल्टीप्लाई करें x बार 1 से, x बार 1 कितना है भाई 20, n2 कितना है 100, मल्टीप्लाई करेंगे 25 से जो कि x बार 2 है, फिर उसके बाद क्या है n3 कितना है 150, मल्टीप्लाई कितने से करेंगे 22 से, ठीक है, और n बार n1 n2 इनकी जब आप तीनों की ये करेंगे तो कितना आ जाएगा 300। ठीक है भाई, इसका कैलकुलेशन कीजिए, अब कितना आ गया 1000 आ जाएगा, ये आपका कितना आ जाएगा 2500 आ जाएगा। इसकी कैलकुलेशन कर लीजिए एक बार, जीरो, ये आ जाएगा आपका 3300। ठीक है भाई, इसकी अगर आप करेंगे तो 0 0 3 2 5 और 1 6, 3 से आ जाएंगे 3 दूनी 6, 18, 22.67 है क्या, हाँ, इसकी वैल्यू आ गई भाई हमारी 22.67। ये हमारी क्या आ गई, अर्थमेटिक मीन की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे घटा देंगे इसको। x बार 1 की वैल्यू हमारी कितनी है 20, 20 में से हमें कितना घटाना है 22.67, तो यहाँ पे वैल्यू आ गई -2.67। ठीक है, उसके बाद x2 की वैल्यू कितनी भाई 25, इसमें से कितना घटाएंगे 22.67, तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 2.33। ठीक है, और इसके बाद कितना है 22 माइनस के 22.67, तो यहाँ आ जाएगी माइनस के 0.67। ठीक है ना, ये आपकी वैल्यू आ जाएंगी भाई डी की 2.33। ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ। इसके बाद क्या है हमारे पास जो फॉर्मूला दे रखा है, इसको मैं रेज कर रहा हूँ यहाँ से, कंबाइन अर्थमेटिक मीन को, ये फॉर्मूला है, फॉर्मूले में पुट करिए भाई, सारी फॉर्मूले में पुट करते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन कंबाइन, n1 की वैल्यू कितनी है 50, स्टैंडर्ड डेविएशन 1 कितना निकल के आया भाई, स्टैंडर्ड डेविएशन 1 दे ही रखा है 4, इसका स्क्वायर कर देते हैं, 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16। n2 की वैल्यू कितनी है भाई 100, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन 2 ये रहा, इसका स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 25। n3 की वैल्यू कितनी है भाई 150, ठीक है, और स्टैंडर्ड डेविएशन 3 की वैल्यू 6, मल्टीप्लाई कर देंगे स्क्वायर करेंगे तो इसका आ जाएगा 36। फिर से आपकी n1 50 मल्टीप्लाई करेंगे, अब वो जो ऊपर वैल्यू निकली है 2.67, इसका क्या करेंगे स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आगे वैल्यू हमारी कितनी है 102 की वैल्यू,
मल्टीप्लाई किससे करेंगे, स्क्वेयर, 2.33, इसका क्या कर देंगे भाई, स्क्वेयर। आगे है n3 की वैल्यू 150 और 0.67 है माइनस का इसकी स्क्वेयर, और डिवाइड कर देंगे हम n1 प्लस n2 प्लस n3 जिसकी वैल्यू कितनी है 300। ठीक है ना, इन तीनों को जोड़ेंगे तो 300 वैल्यू आ जाएगी। अब इसका कैलकुलेशन करिए भाई, ये आपका आ जाएगा 800, ये आ जाएगा 2500, ये कितना आ जाएगा आपका 0, ये आ जाएगा आपका 5400। ठीक है, जब आप इनकी सबकी कैलकुलेशन करेंगे, एक बार देख लेते हैं यहाँ पे, कैलकुलेशन करेंगे आप इनकी, तो आपका निकल के आएगा भाई 356.44। इसकी वैल्यू है जो, इसकी वैल्यू निकल के आएगी 356.44। ठीक है, आगे जो वैल्यू है उसकी निकल के आएगी 542.89, 542.89। आगे जो लास्ट वाला उसकी आएगी 67.335, 67.335। और इस सब को कंप्लीट हम डिवाइड करेंगे 300 से, और ये हो जाएगा इसका अंडर रूट। ठीक है भाई, इसको जब आप कंप्लीट करेंगे तो आपकी आ जाएगी 665 डिवाइड बाई 300, और ये आपकी वैल्यू आ जाएगी बराबर 32.222, और ये आपका निकल के आ जाएगा 5.67। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन था, बिल्कुल इजी था, कुछ नहीं है, फॉर्मूला है, फॉर्मूला के अंदर पुट करना है, D1 की वैल्यू निकालिए, D2 की वैल्यू निकालिए, D3 की वैल्यू निकालिए, और इनकी वैल्यू निकालने के लिए हमें सबसे पहले कंबाइन मीन निकालना पड़ेगा। वो जब आप कैलकुलेट कर लेंगे तो इसमें फॉर्मूला में पुट कीजिए वैल्यू, कैलकुलेशन कीजिए, और आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा भाई, सोल्व हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। इसके अंदर बस 2 क्वेश्चन और रहते हैं, 2 क्वेश्चन और करेंगे और इस वीडियो को आज करेंगे भाई कंप्लीट। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, इसके अंदर एक क्वेश्चन दे रखा है कि भाई एक मीन की वैल्यू दे रखी है 40, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू दे रखी है 10, एन की वैल्यू है 100। ये क्वेश्चन है कि भाई 100 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनके मार्क्स दे रखे हैं, और उनका जो मीन है वो 40 है, और जो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 10 है। लेकिन इसके अंदर एक मिस्टेक हो गई कि जिस बच्चे के नंबर 43 थे उसको इन्होंने मेजर कर लिया 34। तो अब ये बोल रहे हैं कि करेक्ट मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालिए। ठीक है भाई, तो हमें क्या निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का इसके अंदर जो फॉर्मूला है वो बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला हम यूज करते हैं, सिग्मा एक्स बार इसका स्क्वायर करेंगे अपॉन के एन माइनस के एक्स बार का स्क्वायर। ठीक है भाई, ये सिंपल सा फॉर्मूला है जो इसके अंदर हम यूज करते हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन तो हमें वैल्यू दे ही रखी है यहाँ पे, स्टैंडर्ड डेविएशन की कितनी है भाई 10। हमारे पास क्या नहीं है, हमें ये भी वैल्यू दे रखी है एक्स बार की, एक्स बार की वैल्यू कितनी है भाई 40, 40 का हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, और एन की वैल्यू भी दे रखी है हमें 100, हमारे पास ये वैल्यू नहीं है सिग्मा। ठीक है, इसको ऐसे कीजिए, अब ये आपकी आ जाएगी 10, इसका 10 का स्क्वायर कर देंगे भाई, और उधर है ना उसको अभी हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं, सिग्मा एक्स बार का स्क्वायर, और नीचे है आपका 100, ये आपका स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 100। ठीक है, और जब आप इसका भी स्क्वायर करेंगे ना, दोनों तरफ का स्क्वायर कर दिया तो इसका स्क्वायर तो 100 हो गया, इससे ये कट जाएगा भाई। ठीक है, तो ये आ जाएगा सिग्मा एक्स बार का स्क्वायर, और जो यहाँ पे नीचे 100 था, पहले इसको करेंगे, ठीक है, सोल्व करेंगे इसको, तो यहाँ पे हम ले लेंगे 100 को नीचे, और ये हो जाएगा, यहाँ पे 2 जीरो और ऐड हो जाएंगी। ठीक है, अब ये इधर आ जाएगा, तो ये तो हो जाएगा 10,000 इज इक्वल टू सिग्मा एक्स बार स्क्वायर माइनस के 1,60,000। तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी भाई सिग्मा एक्स बार स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इधर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो आ जाएगी 170। ठीक है, 170 आ गई, तो ये तो है रोंग अभी के लिए। ठीक है, तो इसके अंदर हमने क्या मेजर कर रखा था, अब अगर हम इसके अंदर करेंगे, यहाँ लिख देता हूं मैं, राइट सिग्मा
1,70,000 माइनस के मेजर्ड 34 तो हमने गलती से ले लिया था, तो 34 का स्क्वायर लेंगे ना यहाँ पे, क्योंकि स्क्वायर कर रखा है हमने, ठीक है, और प्लस कर देंगे 43 का स्क्वायर। ठीक है भाई, तो ये आ जाएगी आपकी 1,70,000 वैल्यू, माइनस के आपका हो जाएगा यहाँ पे 1156 ठीक है, इसका आ जाएगा 1156 और प्लस का हो जाएगा 1849। ठीक है भाई, तो इसकी वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी 1,70,693। ठीक है भाई, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, जो करेक्ट हमारी सिग्मा एक्स बार इसकी स्क्वायर की वैल्यू आई है वो आई है 1,70,693। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा भाई। अब हमें निकालना है इसके अंदर मीन की भी तो वैल्यू गलत है ना, तो मीन की वैल्यू भी निकालेंगे। मीन की वैल्यू निकालिए भाई। मीन हमारा क्या है, एक्स बार सिग्मा एक्स अपॉन के एन। एक्स बार की तो वैल्यू हमारे पास है ही 40, सिग्मा एक्स अपॉन के एन की है कितनी 100, तो सिग्मा एक्स इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 4000। लेकिन ये क्या है, रॉन्ग है भाई। राइट अगर हमें निकालना है, राइट अगर सिग्मा एक्स हमें निकालना है तो हो जाएगा 4000 में से हम किसको घटाएंगे, 34 को घटा देंगे भाई, और जोड़ देंगे कितना 43, तो ये हमारा आ गया 4009। ठीक है, और करेक्ट अगर एक्स बार निकालेंगे तो अब कितना हो जाएगा 4009 अपॉन के कितना है भाई 100। इसका मतलब हमारा जो करेक्ट मीन है वो तो निकल के आ गया, एक तो हमारा निकल के आ गया भाई करेक्ट मीन, वो हमारा निकल के आया है 40.09। ठीक है, अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन अब आराम से निकल जाएगा आपका, क्या था सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन के एन माइनस के। ठीक है, सिग्मा एक्स स्क्वायर की हमने वैल्यू यहाँ पे निकाली ली है 1,70,693। ठीक है, और 100 हो जाएगा माइनस के एक्स बार की वैल्यू हमारी कितनी आई थी भाई 40.09, इसका हम क्या कर देंगे स्क्वायर, तो आपकी ये वैल्यू निकल के आ जाएगी भाई। अगर इसको काटेंगे ना तो आपका आ जाएगा 1706, ये तो है ही 1706.93 माइनस के इसका जो स्क्वायर करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1607.21। ठीक है, और इसकी वैल्यू आपकी निकल के आएगी 99.72। ठीक है ना, इसको माइनस करेंगे तो आपकी आ जाएगी 99.72, और इसका जब आप अंडर रूट निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 9.98। तो भाई करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू हमारी ये निकल के आ गई, और करेक्ट मीन की वैल्यू हमारी ये निकल के आ गई। ठीक है, मतलब कुछ नहीं है, आपको सिर्फ फॉर्मूला आना चाहिए, फॉर्मूला से आप क्वेश्चन को इजीली कर पाएंगे अगर आपको प्रोसेस उसका पता है तो। ठीक है भाई, अगला एक बस लास्ट क्वेश्चन है इसके अंदर मिसिंग वैल्यू का, वो और देख लेते हैं एक बार। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमें एक क्वेश्चन दे रखा है 3 सीरीज डेटा का क्वेश्चन है, सीरीज ए बी सी, और ये है कंबाइंड। ठीक है, यहाँ पे हमें दे रखा है कंबाइंड है, ये सी का, ये बी और ये ए। ठीक है भाई, तो इसमें मिसिंग है, जैसे बी का नंबर नहीं पता, स्टैंडर्ड डेविएशन हमें सी का निकालना है, और मीन हमें किसका निकालना है, बी का निकालना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमें मिसिंग आइटम है, इसको कैसे करेंगे अगर ये क्वेश्चन आपका आ जाता है तो ठीक है, सबसे पहले तो हम नंबर ही देख लेते हैं भाई। नंबर का तो इजी सी बात है कि जब हम कंबाइन अगर नंबर हमें दे रखा है, कंबाइंड नंबर्स दे रखे हैं, तो कंबाइंड नंबर इज इक्वल टू हो जाएगा n1 प्लस n2 प्लस के n3, ये तो सबको ही पता है। कंबाइन हमें दे ही रखा है, कंबाइन कितना है 200, तो n1 की वैल्यू हमें दे रखी है a की जैसे कि 50, n2 की वैल्यू नहीं दे रखी, n3 की वैल्यू दे दी 90, तो n2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 200 में से कितना घट जाएगा 50 और 90, तो इसका मतलब n2 की वैल्यू कितनी आएगी भाई 60। एक वैल्यू तो हमने निकाल ली यहाँ पे। ठीक है, ये वैल्यू कितनी निकल के आ गई भाई 60। ठीक है, अब हम देखेंगे कंबाइन मीन के बारे में। ये तो निकल के आ गया आपका वैल्यू तो, अब हम कंबाइन मीन देखेंगे भाई। कंबाइन मीन की वैल्यू निकाल लेते हैं एक बार। कंबाइन मीन की वैल्यू है
एक्स बार 1 2 3 कंबाइन मीन इज इक्वल टू होता है n1 एक्स बार 1, n2 एक्स बार 2, n3 एक्स बार 3। ठीक है भाई, डिवाइड करेंगे n1 प्लस n2 प्लस n3। ठीक है, n1 कितना है भाई, n1 की वैल्यू हमारे पास 50, एक्स बार 1 की वैल्यू कितनी है 112। ठीक है भाई, n2 की वैल्यू कितनी है 60, एक्स बार 2 की वैल्यू हमारे पास नहीं है भाई। ठीक है, इसको ऐसे कैसे लिखेंगे, n3 हमारी कितनी है 90 और एक्स बार 3 की वैल्यू कितनी है 114। यहाँ तक तो ठीक है। डिवाइड बाय हमको पता ही है कंबाइन सबका कितना हो जाएगा 200, लेकिन एक्स बार 1 2 3 की वैल्यू दे रखी है मेरी 116, यहाँ पे दे दी 116। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 23200। इसकी मल्टीप्लाई करो भाई, 0 ये आएगी ना 5600। ठीक है, ये सेम का सेम रहेगा 60 एक्स बार 2 और इसकी आ जाएगी आपकी। ठीक है, अब अगर हम इसको इधर लेके आ जाएंगे तो इसको 60 एक्स बार 2 इसको उधर लेके जाएंगे, ये आ जाएगा 23200। ये सभी माइनस में हो जाएंगे आपके, माइनस के 5600 माइनस के 260। ठीक है, तो एक्स बार 2 की वैल्यू आ जाएगी आपकी, जब इसको आप सोल्व आउट करेंगे यहाँ पे, जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 7340। ठीक है भाई, ये आ जाएगा आपका 7340। डिवाइड कर देंगे किससे 60 से, 6 से इसको काटेंगे तो आपकी आज वैल्यू आ जाएगी 6 कम 6 6 दूनी 12 122.3। ठीक है, 122.3 वैल्यू निकल के आ गई भाई हमारी किसकी, एक्स बार 2 की। यहाँ पे निकल के आएगी 122.3। ठीक है, दो वैल्यू तो हमने निकाल ली, अब हमें वैल्यू निकालनी है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सी। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन का आपको पता ही है कि फॉर्मूला क्या है। सबसे पहले तो हम फॉर्मूला ही कर लेते हैं, फॉर्मूला कर लीजिए भाई। फॉर्मूला यहाँ पे आएगा स्टैंडर्ड डेविएशन का, स्टैंडर्ड डेविएशन 1 2 3 इज इक्वल टू अंडर रूट, सबसे पहले आ जाएगा भाई n1 स्टैंडर्ड डेविएशन 1 का स्क्वायर, n2 स्टैंडर्ड डेविएशन 2 का स्क्वायर, n3 स्टैंडर्ड डेविएशन 3 का स्क्वायर, n1 d1 का स्क्वायर, n2 d2 का स्क्वायर, n3 d3 का स्क्वायर। ठीक है, डिवाइड बाय आ जाएगा आपका n1 प्लस n2 प्लस n3। ठीक है भाई, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो वैल्यूज हमें क्या है, एक बार तो d1 की वैल्यू निकाल लेते हैं, d1 d2 d3 की। तो d1 इज इक्वल टू हमें पता ही है x बार 1 माइनस के x बार 1 2 3, d2 x बार 2 माइनस के x बार 1 2 3, d3 x बार 3 माइनस के x बार 1 2 3। तो x बार 1 की वैल्यू हमारे पास है 112। ठीक है, यहाँ पे कितनी वैल्यू है भाई 112। x बार 2 की कितनी है 123.3, 122.3 है। ठीक है, ये हमें कैलकुलेट करी है अभी, और ये आपकी है 114। इसमें से माइनस कर देंगे जो हमने वैल्यू इसकी कंबाइन है, कंबाइन वैल्यू कितनी है 116। तो ये तो आ गया माइनस का 2, ये कितना आ गया भाई माइनस का 4, और ये कितना आ गया आपका 5.7। ठीक है ना, यही वैल्यू निकल के आई होंगी इसकी। सॉरी एक मिनट, 22 में से 6.3 आएगा, ये गलत कर रहा हूँ मैं, 6.3। ठीक है ना, यहाँ तक वैल्यू आपकी निकल के आ गई। ठीक है, ये सब सही है। तो अब आप देखिए, हमें स्टैंडर्ड डेविएशन 1 2 3 की वैल्यू भी दे रखी है, आपने देखी होगी। ये स्टैंडर्ड डेविएशन कंबाइन की वैल्यू है 8, तो यहाँ पे तो आ जाएगा 8 ये। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे अंडर रूट। अब देखिए आप n1 की वैल्यू कितना है भाई, n1 की वैल्यू हमारे पास है 50, मल्टीप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन 1 कितना है 6, इसका स्क्वायर कर दो 36। n2 की वैल्यू कितनी है 60। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन 2 कितना है भाई
7 का मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर करेंगे 49। उसके बाद n3 की वैल्यू कितनी है भाई, n3 की वैल्यू है 90। स्टैंडर्ड डेविएशन 3 की वैल्यू हमारे पास नहीं है, इसको सेम टू सेम ऐसे की ऐसे लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद हम लिखेंगे n1 की वैल्यू हमारी फिर से 50, d1 की वैल्यू हमारे पास -4 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा भाई, ठीक है। उसके बाद हमारी वैल्यू 6 है n2 की, 6.3 का जब स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी भाई 6.3 और 60 की, चलो यहाँ पे एक बार ऐसे ही लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 6.3 का स्क्वायर। n3 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, n3 की वैल्यू है 90, मल्टीप्लाई करेंगे 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, डिवाइड बाय 200 आ जाएगा भाई, 200, ठीक है। एक बार हम क्या कर लेते हैं, इन दोनों का ही क्या कर लेते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं अंडर रूट को हटाने के लिए। स्क्वायर ये कट गया, ये आपका आ जाएगा 64, 200 को इधर लेके आए भाई क्रॉस मल्टीप्लाई में, ठीक है। इसकी जब आप करेंगे तो आपका आ जाएगा 0, 1800 आ जाएगा। इसकी जब आप करेंगे आएगा 6 में 54, 2940। ये आपका है ही सेम, क्योंकि इसकी वैल्यू तो हमें क्या है निकालनी ही है, ठीक है। ये आपका आ जाएगा 800। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 2381.4, ठीक है भाई। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2381.4। इसकी जब आप करेंगे तो आ जाएगा 360, ठीक है। जब आप अच्छा अब इसका कर लेते हैं एक बार, 12800 इज इक्वल टू, जब आप इन सब को जोड़ेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 19। स्टैंडर्ड डेविएशन 3, ये तो ऐसे के ऐसे रखेंगे सेम टू सेम यहाँ पे, ठीक है। प्लस में जो इसकी वैल्यू आएगी वो आ जाएगी आपकी 8281.4, 8281.4, ठीक है। अब इसको इधर ही रख लेंगे हम, 90 स्टैंडर्ड डेविएशन 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसमें से ये घटा देंगे तो आपकी वैल्यू निकल के आएगी भाई 4518.6, 4518.6, ठीक है। इसको यहाँ से हम नीचे लेके जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 90 से जब इसको आप काटेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी भाई 50.2, ठीक है। और स्टैंडर्ड डेविएशन 3 स्क्वायर हटाएंगे तो इसका क्या कर देंगे अंडर रूट, ये हट जाएगा, इसका अंडर रूट हो जाएगा, और अंडर रूट की वैल्यू इसकी आपकी निकल के आ रही है 7.08, ठीक है भाई। तो हमने इसकी भी वैल्यू निकाल दी, इसकी वैल्यू आ गई 7.08। तो ऐसे जो मिसिंग वाले क्वेश्चंस है ना, उसको भी हम क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन में कर सकते हैं। तो भाई थोड़ा सा देखिए, थोड़ी सी इसके अंदर कैलकुलेशन क्या है मुश्किल है, लेकिन अगर आपको फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला भी बिल्कुल इजी है, मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको फॉर्मूला के बारे में भी बता दिया कि कैसे इसका फॉर्मूला बनता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे, आप इनकी प्रैक्टिस करिए, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे इन क्वेश्चंस की आपको बिल्कुल इजी लगेंगे भाई, ठीक है। तो आज की वीडियो में भाई केवल मात्र इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो स्टैटिस्टिक्स की तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।